अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू सर सरफराज कॉमर्स अब ऑनलाइन क्लास। स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक जो है वो डेप्रीसिएशन है और आज मैं आपको ईयर 2014 प्राइवेट क्वेश्चन नंबर 9 का सी पार्ट जो है वो सॉल्व करवाऊंगा। इससे पहले मैं ईयर 2014 प्राइवेट की क्वेश्चन नंबर 9 का जो बी पार्ट है वो उसकी वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। आज हम इसका पार्ट सी जो है उसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए आइए पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं और उसके बाद फिर उसे क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन है ईयर 2014 प्राइवेट क्वेश्चन नंबर 9 का सी पार्ट। ऑन September 30th 2011 कंपनी परचेज्ड ऑन इक्विपमेंट कॉस्टिंग ₹7 lakh द लाइफ equipment estimated for 10 year with no salvage value. Company's accounting period ends on December 31st each year. Company uses diminishing balance method at 10%. Required number 1, compute depreciation from 2011 to 2013. Required number 2, prepare adjusting entries on December 31st 2011, 2012 and 2013. Required number 3, prepare allowance for depreciation account from 2011 to 2013. And number 4, prepare पार्शियल बैलेंस शीट ऑन December 31st 2013। तो ये स्टूडेंट्स हमारे इस क्वेश्चन के रिक्वायर्ड जो हैं वो टोटल 4 हैं, 1 2 3 4। नंबर 1 पे डेप्रीसिएशन कैलकुलेट होगा, नंबर 2 पर एडजस्टिंग एंट्रीज़ बनेंगी, नंबर 3 पर अलाउंस फॉर डेप्रीसिएशन का हम अकाउंट बनाएंगे और नंबर 4 पर इसमें पार्शियल बैलेंस शीट बनेगी। तो चलिए आइए इस क्वेश्चन का जो है वो सोल्यूशन उसका सॉल्व देखते हैं, ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर 9 का सी पार्ट है ईयर 2014 का। रिक्वायर्ड नंबर 1, इसमें हमसे डेप्रीसिएशन एक्सपेंस पूछा है अंडर डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से। तो सबसे पहले आप यहाँ पर कंप्यूटेशन ऑफ डेप्रीसिएशन एक्सपेंस अंडर डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड की हेडिंग लगाएं। फार्मूला डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड का कॉस्ट माइनस अलाउंस फॉर डेप्रीसिएशन मल्टीप्लाई बाय रेट इक्वल्स टू एनुअल डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन एक्सपेंस ईयर 2011 7 लाख कॉस्ट यहाँ पर रखें, माइनस अलाउंस अभी इसमें ज़ीरो है क्योंकि नई मशीन है। डेप्रीसिएशन का रेट 10% है, 10 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 3 और डिवाइडेड बाय 12 क्योंकि इसमें हमने मशीन जो है वो September 30th को परचेज़ की है। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2011 का 3 महीने का डेप्रीसिएशन निकलेगा जो कि 17,500 आएगा। नेक्स्ट ईयर का डेप्रीसिएशन एक्सपेंस 2012, कॉस्ट मशीन की 7 लाख, अलाउंस जो पिछले साल का हमने डेप्रीसिएशन निकाला वो यहाँ से माइनस हो जाएगा और 10% कर देंगे तो एनुअल डेप्रीसिएशन 68,250 आएगा। नेक्स्ट ईयर हमारा ईयर 2013 है, इसमें भी मशीन की कॉस्ट 7 लाख है, माइनस अब यहाँ पर अलाउंस जो है जो 2013 से पिछले 2 सालों का डेप्रीसिएशन है, इसको और इसको दोनों को हमने ऐड किया 85,750 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 100 तो 61,425। ये 3 साल का डेप्रीसिएशन हमने चार्ज किया है अंडर डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से। अब इसका रिक्वायर्ड नंबर 2 है जिसमें हमसे एडजस्टिंग एंट्रीज़ पूछी हैं ईयर 2011, 12 और 13 की। तो आप यहाँ पर जनरल लिख लीजिए, डेट, पर्टिकुलर, पोस्ट रेफरेंस, डेबिट और क्रेडिट लिख लीजिए। 2011 December 31st डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस फॉर डेप्रीसिएशन क्रेडिट होगा और अमाउंट जो 2011 में हमने ये निकाली है 17,500, ये यहाँ पर हम पोस्ट कर लेंगे। नेक्स्ट ईयर 2012 है, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस पर डेबिट कर लीजिए, अलाउंस फॉर डेप्रीसिएशन को क्रेडिट कर लीजिए और 2012 की जो डेप्रीसिएशन की अमाउंट है जो कि आप ऊपर देख रहे हैं 68,250, वो हमने यहाँ पर एंटर कर दी है। इसके बाद ईयर 2013 December 31st डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस फॉर डेप्रीसिएशन क्रेडिट हो जाएगा 61,425। ये हमारी एडजस्टिंग एंट्रीज़ कंप्लीट हो गई। अब इसका जो रिक्वायर्ड नंबर 3 है उसमें हमसे टी अकाउंट पूछा है अलाउंस फॉर डेप्रीसिएशन का। तो चलिए आइए देखते हैं टी अकाउंट इसका कैसे बनेगा। स्टूडेंट्स, ये रिक्वायर्ड नंबर 3 है इसका। इसमें जनरल लेजर की हेडिंग लगा लीजिए। अलाउंस फॉर डेप्रीसिएशन का हमने ये टी अकाउंट बनाया, जैसा कि मैं इससे पहले भी अपनी वीडियोस में अलाउंस फॉर डेप्रीसिएशन के लेजर बना चुका हूं और आपको समझा भी चुका हूं। इसको एक मरतबा फिर एक्सप्लेन करते हैं। ईयर 2011 लिखें, December 31st
एडजस्टिंग एंट्री से हम अमाउंट लेकर आए 17,500, इसको यहाँ टोटल कर लिया और इसी को हमने 2011 दिसंबर 31 को बैलेंस कैरीड डाउन लिख करके यहाँ टोटल किया। ये 2011 दिसंबर 31 का जो बैलेंस है ये अगले साल के शुरू में यानी 2012 जनवरी 1 को यहाँ ट्रांसफ़र आउट होगा। इसको बैलेंस BD लिखा हमने, ब्रिंग डाउन हुआ है 17,500। 2012 दिसंबर 31 का जो हमने डेप्रीसिएशन निकाला वो एडजस्टिंग एंट्री से हम लेकर के आए और हमने यहाँ लिखा 68,250। इन दोनों को हमने प्लस कर लिया तो ये बन गया 85,750। अमाउंट टोटल बन गई। टोटल अलाउंस 31 दिसंबर 2012 तक का हमारा ये बना है। इसको हमने यहाँ पर 2012 दिसंबर 31 बैलेंस कैरीड डाउन लिखें और इसको टोटल कर लीजिए। 31 दिसंबर 2012 का जो बैलेंस है ये 2013 जनवरी 1 को हमने यहाँ BD की बैलेंस किया है। इसको बैलेंस BD लिखें 85,750। और 2013 का जो डेप्रीसिएशन हमने चार्ज किया एडजस्टिंग एंट्री से वो अमाउंट यहाँ पर आ गई 61,425। अब इन दोनों को प्लस कर लीजिए तो 1,47,175, 1,47,175 रुपये ये टोटल अलाउंस बन गया। 2013 दिसंबर 31 बैलेंस कैरीड डाउन लिखें 1,47,175, इसको यहाँ टोटल किया। ये 2013 का बैलेंस जनवरी 1 2014 को हमने यहाँ पर ब्रिंग डाउन किया। तो ये हमारा यहाँ पर लेजर जो है अलाउंस फॉर डेप्रीसिएशन का ये कंप्लीट हो गया। इसके बाद रिक्वायर्ड नंबर 4 में बैलेंस शीट पूछी है पार्शियल। ये पार्शियल बैलेंस शीट की हेडिंग लगाएं। एज़ ऑन दिसंबर 31 2013 इक्विपमेंट की टोटल कॉस्ट स्टूडेंट्स यहाँ पर लिखेंगे 7 लाख रुपए जो कि सवाल में गिवन है और उसमें से 2013 दिसंबर 31 तक जितना अलाउंस है वो इसमें से माइनस होगा जो कि ये रहा। ये देखिए बैलेंस 1,47,175 टोटल अलाउंस है। ये 7 लाख रुपए में से 1,47,175 यानी 1,47,175 को माइनस कर लीजिए तो 5,52,825 ये हमारी इक्विपमेंट की बुक वैल्यू आ गई। और इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन यहाँ पर स्टूडेंट्स कंप्लीट हो गया। स्टूडेंट्स अगर आपको मेरी वीडियोस जो हैं वो पसंद आती हैं तो मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की बर वक्त इत्तला आप तक पहुँचती रहे।